तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है और हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम डॉक्टर क्यों बने थे, ऐसे ही है। एक ये भी सीखा था हमने, वो सबने कहा कि डॉक्टर बनने की वजूहत अपनी अपनी बताई थी, इसने कुछ बताई थी और उसने कुछ बताई थी, ऐसे ही है। फिर हमने और क्या सीखा था? हमने सीखा कि प्रोफेशन क्या होता है, ऐसे ही है। फिर हमने सीखा कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, वेरी गुड। फिर आगे हमने क्या सीखा? हॉबीज क्या होती हैं। और हमें से बहुत सबको क्या 99.8% को नहीं पता था कि हमारी हॉबी क्या है, ऐसे ही है। फिर हमने क्या सीखा? क्रिएटिविटी क्या है, और हमारे 2 बच्चों के अलावा किसी ने कोई क्रिएटिव वर्क नहीं बता सका, ऐसे ही है। फिर और क्या सीखा हमने? फ्रीडम सीखी कि फ्रीडम क्या होती है, और इंडिपेंडेंस क्या होती है। तो अब समझने वाली बात इसमें एक है, क्या आपने कभी ये सोचा कि आप कुछ और प्रोफेशन में भी जा सकते थे? किसी भी प्रोफेशन में चले जाते, डॉक्टर नहीं बनते, क्या बन जाते? फॉर एग्जांपल मेडिसिन फील्ड को बिजनेसमैन बन जाते, आप आर्किटेक्चर बन जाते। तो जो तुम काम आर्किटेक्चर के लिए जो पैसे तुमने लेने थे, तुमने उसका उतना काम कर देना था, ठीक है। और इसमें क्या होना था? तुमने पैसे लिए, तुमने काम कर दिया, ठीक है। उसमें अगर आपने ईमानदारी रखी तो उसका जो थोड़ा बहुत अजर है आपके कारोबार में वो आपको मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अहमद डॉक्टर ना बनता तो अहमद कोई कपड़े की दुकान बड़ी बना लेता, रोज कपड़ा बेचता, पैसे लेता और घर जाके सो जाता। इससे क्या होना था? एक सिंपल सा एक कारोबार होना था, या बड़ा कारोबार भी हो सकता था, कोई मल्टी मिलियनर ट्रिलियनर भी हो सकता। लेकिन उससे क्या मिलना था कि आप एक प्लस ऐड कर रहे हो और एक प्लस दे रहे हो, इसमें और कुछ नहीं है, ये म्यूचुअल है। तो अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझते कि आप उन लोगों में से हो जिन्होंने, अमीर या गरीब तो अपनी किस्मत से होना ही था, ये पैसा किसी सूरत में आना ही था, लेकिन आपको इस काम की उजरत के अलावा इस काम के इक्वलेंट नेकी भी मिलती है, ऐसा ही है। कोई ऐसा काम नहीं है और जिसमें आप वो काम उसी तरीके से एहसन करो। हम भी पैसे लेते हैं, सरकार से पैसे लेते हैं तो काम करते हैं ना, ऐसे नहीं है कि हम पैसे नहीं लेते। लेकिन इस पैसे के इव्ज जो आपने सर्विसेज देनी है, उन सर्विसेज के इव्ज आपको ना सिर्फ पैसा मिलता है बल्कि आपको नेकी भी मिलती है। और यहां पे बात खत्म नहीं होती, ये जो नेकी मिलती है ये आपका एक प्लस है, ये वाला। इस नेकी के साथ कभी आपने सोचा कि आप जिस मरीज का इलाज करते हो वो क्या देता है आपको, दुआ या बद्दुआ? जब एक मरीज का इलाज करता है, अगर वो नेक नियति से ठीक करता है तो पैसे तो मिल रहे हैं, पैसे तो कहीं नहीं जा रहे, आपको उसके इव्ज एक नेकियां भी मिलती हैं और उसके इव्ज आपको मरीज की दुआ मिलती है। दुनिया में एक चीज याद रखें, इंसान 2 तरह के कामों के लिए घर से निकलता है, एक किसी इंसान के डर से या पैसे की उजरत के लिए। अब यही इंसान, अगर यही बच्चा या यही एक डॉक्टर अपने घर से इस नियत के साथ निकले कि मैं निकल तो रहा हूं अपने काम के लिए, लेकिन मैं निकल इसलिए रहा हूं कि मैं हॉस्पिटल में जाके किसी इंसान के बीमार के लिए अच्छा काम आ सकूं, तो आपने जब घर से नियत ये करके निकले तो आपको जितना आप घर से निकले, आप क्या मानते हो कि अल्लाह उसकी नेकी देगा? तो एक ही नियत से आप घर से निकले कि मैं पैसा के इवज काम करने जा रहा हूं, काम वही है, समझने वाली बात है, काम वही। आप घर से निकले, वही गाड़ी में बैठे, तैयार हुए, हॉस्पिटल आए, उतने ही घंटे काम किया, चले गए, एक ही है। एक घर से निकले कि नहीं मैं 7 मरीजों की बेहतरी के लिए जा रहा हूं और अच्छी नियत करके निकलो, तो अल्लाह आपको घर से निकलने से उससे नेकी देगा ना, मीन उसकी ब्लेसिंग अल्लाह की साथ आएगी, मीन ये एक टोटली डिफरेंट फिनोमिना, ठीक। तो ये सिर्फ एक हेयर लाइन डिफरेंस है एक अच्छा डॉक्टर होने में और एक ऑर्डिनरी डॉक्टर होने में। अच्छा डॉक्टर जो है वो घर से सिर्फ इसलिए निकलता है कि मैंने पैसा तो मिलना ही है, इस इव्ज में नहीं जा रहा, मैं इस इव्ज में भी जा रहा हूं कि अल्लाह ने जो मुझे एक अच्छा प्रोफेशन अता किया, उस प्रोफेशन के इव्ज मैं किसी के काम आ सकूं और उस काम को मैं इस तरह करूं जिस तरह कि उस मरीज को ये लगे या उस इंसान को ये लगे कि मैं प्रॉपरली उसकी हेल्प आउट करने के लिए ही आया हूं। तो इस प्रोफेशन में मुफ्त की नेकी है, ठीक है। अगर आप इस मुल्क में काम कर रहे हो, देखो पैसे के इव्ज बहुत सारे लोग काम नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसा थोड़ा है,
लोग नहीं काम कर। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के सोचोगे कि मैं पैसे के इवज काम करता हूं, तो वो फिर वही ताजर वाला काम हो जाएगा, पैसे लिए काम किया और कुछ भी नहीं मिला। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोफेशन में यार आने का मकसद किसी का भी पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका था तो उस माइंडसेट को अभी से चेंज करो। पैसा और रिस्क अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ है। वो चाहे आप डॉक्टर ना भी बनते तो इतना ही मिलना था, वो डॉक्टर बन के भी इतना ही मिलना है, वो सिर्फ प्रोफेशन चेंज हुआ। ये तो आप ब्लेस्ड हो। मीन जैसे मैं मुसलमान के घर पैदा हो गया तो मैं मुसलमान हो गया। तो आप भूल जाते हो कि आप कितने ब्लेस्ड हो। आप सिर्फ एक चीज को देखते हो जो जिस पे हम पहले दिन थे, इस चीज को। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उन अरबों लोगों में से उन करोड़ों में शामिल हूं जो मुसलमान है, मैं अरबों में से उन हजारों में शामिल हूं जो कि डॉक्टर है, ठीक है, फिर उनमें से भी हूं मैं जो डॉक्टर बनने जा रहा है। तो आप ये क्या चीज हुई कि जी मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब नहीं है। देखो मीन अगर आप कहो कि दुनिया में पाकिस्तान में कौन सा या किसी इस एरिया में कौन सा डॉक्टर होगा जो हमारे मारूफ बिजनेसमैनों से अमीर होगा, कोई भी नहीं होगा। आपको मिलता है कोई जो हमारे रियल स्टेट के टाइकॉन है उनके बराबर कोई डॉक्टर कमा पाया? तो फिर बेटा हम डॉक्टर फिर क्यों बने? हम बेहतर थे रियल स्टेट के टाइकॉन्स बनते, आज हमारे भी कोई सोसाइटीज होती तो मसला ही खत्म हो जाता। ये डॉक्टरी करने का तो फायदा ही कोई नहीं था। नहीं समझ रहे? तो अगर आप इस बात को, और ये भी है कि ऑब्वियसली अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में उतना पैसा इस फील्ड में लिखा है तो वो भी आएगा। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि इस फील्ड में सारे मीडियोकर रहे या कोई थोड़े ऊपर आए थोड़े नीचे, वो तो हर एक का, हर फील्ड में ही अपॉर्चुनिटीज है। तो इस बात को अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो जब तक मीन बाकी थी अपॉर्चुनिटीज, देखो आपने अगर आप मैट्रिक में देखो तो कितनी अपॉर्चुनिटीज थी अच्छे कॉलेज में एफएससी करने की। आप किस कॉलेज से एफएससी की है? मीन ऑब्वियसली कंपेटिटिव था, आपको स्कॉलरशिप मिला, आप बहुत कम बच्चों में से दो आप उधर गए, फिर आपने आगे एफएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में कितने बच्चों में से कंपीट किया, ठीक है ना। तो ये सारी आपने अपॉर्चुनिटी, अगर आप डॉक्टर बनने के बाद ये कहते हो ना कि आपको प्लेट में लेके कोई बैठा होगा, देखो मेडिकल कॉलेज में 35,000 बच्चा एडमिशन के लिए देता है और 6 या 7,000 का एडमिशन होता है। तो हमारी ये क्यों सोच होती है कि हम 4th ईयर फाइनल ईयर के बाद फौरन बाहर एक मेरे लिए एक मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए और एक विला होना चाहिए? अगर आप मैट्रिक के बाद इतने कंपेटिटिव होकर लाखों बच्चों में से आके अच्छे कॉलेज में आते हो, एफएससी के बाद इतने कंपेटिटिव होकर लाखों बच्चों में से आप एक मेडिकल कॉलेज में, तो अभी ग्रेजुएशन के बाद भी आपने कंपीट करना है। इट्स ए कंपेटिटिव फील्ड। और जो अगर फिर आप कहते हो कि जी हम सारे थे, हम में से 10 बच्चों को जॉब मिली, यही आपके सीनियर्स कहते, बाकी ऐसे ही हैं, बाकी कोई बाहर जा रहा है कोई है। तो मुझे ये बताओ कितने बच्चे थे आपके साथ जिनको एफएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला? वो भी तो बहुत थोड़े थे ना। अपने आप को डॉक्टर बना के फख्र करना सीखो। अपने आप को कोई मॉडल बना के, कोई आवारा बना के, कोई सोया हुआ बना के, कोई सिगरेट पी के, कोई आवारागर्दी करके अपने आप को दूसरों से अलहदा करके फख्र करना कोई अहमियत नहीं रखता। क्या फायदा हुआ? फिर कोई गुंडा या आवारा बन जाते। नहीं समझ आए? तो अपने आप को एज ए डॉक्टर फख्र करो, अपना ओवरऑल पहनो, इसको साफ सुथरा रखो, इसको प्रेस करके अच्छे बटन बंद करके अच्छे सॉलिड पता लगे कि शहर में ये बच्चा डॉक्टर है। ये वो नहीं है जो कसाब सड़क पर। आपको पता है दुनिया में सफेद कोट कौन कौन पहनता है? बताएं। एक है पैरामेडिक्स पहनते हैं, 2। अब मैंने बताया हुआ है कसाई भी व्हाइट कोट पहनता है दुनिया में। आपको पता है बुचर शॉप पे उन्होंने व्हाइट कोट इज ए साइन ऑफ हाइजीन है। सिर्फ ये हाइजीन का साइन है। कसाई भी व्हाइट कोट पहना होता है, बेकरी वाले ने भी व्हाइट कोट पहना होता है, स्वीपर्स ने, मैं आपको दुनिया में दिखा सकता हूं, व्हाइट कोट पहना होता है, शेफ ने व्हाइट पहना होता है, एप्रन टाइप की। तो व्हाइट कोट एक हाइजीन का साइन है। अगर आप समझते हो कि एक मुचड़ा हुआ गंदा सा व्हाइट कोट पहनना आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से ठीक है तो कैरी इट ऑन। लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। अगर आप इनको सोचोगे, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीजें हैं जिसको मिलाएं तो एक अच्छा इंसान बनता है, अच्छे इंसान के बाद एक अच्छा डॉक्टर बनता है। तो आपको इन चीजों पे वर्कअप करना है, अपना डेली सोचो कि कैसे होना है। कुछ किताब पढ़ा करो, कुछ सोचो कि पाकिस्तान में
एक और था, इनोवेशन था हमारा, वो भूल गए। इसकी कमी क्यों है? कभी आपने ये सोचा कि मेरे इस पेन से लेके, मेरे इस मोबाइल से लेके इस लाइट तक कुछ भी हमने नहीं बनाया हुआ? और क्या समझते हो आप, जो जिन लोगों ने ये सब कुछ इजाद किया, ये इनोवेट किया, उनके पास कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी? दे वर ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस। सिर्फ वही है, हेयर लाइन डिफरेंस है सोच का। जिस तरह नेकी कमाने में नीयत का डिफरेंस है, तो यहाँ सोच का डिफरेंस है। जब तक आप अपने आप को ये नहीं समझोगे कि आप एक्सेप्शनल लोग हो और आप दुनिया में वो लोग हो जिनको अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए, आप तो समझते हो यार क्या हो गया है, पहले मरे जा रहे थे एफएससी में डॉक्टर बनना है, जिस दिन दाखिला हो गया यार क्या हो गया, किस फील्ड में आ गए हैं, ये है। आप जब तक अपने आप को ये बावर नहीं कराओगे यू आर एक्सेप्शनल, आप एक आम लोग नहीं हो, यू हैव टू डू एक्सेप्शनल वर्क। अगर आप एक्सेप्शनल हो के भी एक आम ऑर्डिनरी किसी रेडी बान की तरह की सोच रखो और उस तरह का रवैया रखो, तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो गया हमारा। सवाल, अच्छा मुझे कोई रिग्रेट है कि मैं ऐसा नहीं करता तो ये ना होता? मैंने जिंदगी में कभी रिग्रेट्स के बारे में सोचा नहीं, होंगे कहीं, लेकिन आई नेवर थॉट अबाउट दोस, क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी में जो सबसे अहम चीज समझता हूँ वो परसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क है। मैं इन तीन चीजों पे बिलीव करता हूँ, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। इंटेलिजेंस कोई चीज नहीं है, आईक्यू बड़ा वो जीनियस है, नथिंग, एवरीथिंग इज हार्ड वर्क। और दुनिया में आप सब लोग देख लो, वो ऑर्डिनरी लोग थे और उन्होंने, अगर आपके कोई सवाल आते हो तो अहमद मेरा ईमेल आईडी लिख दो, मेरा ईमेल आईडी है और मेरा यूट्यूब चैनल है, कोई सवाल लिखना हो, पूछना हो आपको, ये सारे लेक्चर जो आपको अगर कभी जरूरत हो, ये ऑफ्थल्मोलॉजी के जितने हैं, जितने मेथड्स हैं, ये सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। सिर्फ मेरा नाम लिखोगे तो वो यूट्यूब चैनल आ जाएगा, अहमद अभी आपको बता देता है। और कोई बात पूछनी हो तो ईमेल है, अदरवाइज यू नो के वेयर यू कैन फाइंड मी।